Hello student, welcome in Aradhya classes. Today we learn standard 10 science lecture number 8 चैप्टर नंबर 1 का, और आज का टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन. स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ रेडॉक्स रिएक्शन. लास्ट लेक्चर नंबर 6-7 में आपने देखा था व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, व्हाट इज़ रिडक्शन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या है? तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है, अदरवाइज हाइड्रोजन का रिमूवल होता है. और रिडक्शन रिएक्शन वो है जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर ऑपोजिट रिएक्शन, एंड जब ये दोनों रिएक्शन एक साथ होती है तब बनती है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन. एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ. CuO इन फॉर्म ऑफ सॉलिड हाइड्रोजन गैस के साथ जब रिएक्शन करता है तब बनता है कॉपर सॉलिड के फॉर्म में और H2O एज ए फॉर्म ऑफ लिक्विड, या आप गैस फॉर्म में भी लिख सकते हो. ओके, यहाँ पे देखो कॉपर ऑक्साइड जब हीटेड होता है तो व्हेन हाइड्रोजन गैस पास फ्रॉम हीटेड कॉपर ऑक्साइड इट कन्वर्ट्स इनटू कॉपर एंड फॉर्म H2O मतलब के पानी का मोलिक्यूल्स बनाता है. तो इस रिएक्शन में देखते हैं कि कौन से रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन होता है, कौन से रिएक्टेंट का रिडक्शन होता है. लेट्स सी दैट. देखो यहाँ पे CuO है, इसका कन्वर्जन होता है Cu में, मतलब CuO का टोटली कन्वर्जन हो गया Cu में. मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, मतलब कि हियर CuO इज रेड्यूस्ड. यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन का कन्वर्जन हो गया H2O में. हियर H2 converts into H2O, addition of oxygen. That's why H2 is oxidized. Description लिखते हैं. In this reaction, CuO turns into Cu, means that CuO means oxygen is removed from CuO. तो ऑक्सीजन का रिमूवल होगा, सो दैट CuO is reduced. इसके बाद हम बात करें हाइड्रोजन की. H2 turns into H2O, means that addition of oxygen. Hydrogen turns into H2O means that addition of oxygen. Hydrogen is oxidized. इसके बाद हम डेफिनेशन लिखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की. यही रिएक्शन definition. One reactant is oxidized while
another reactant is reduced, such a reaction known as redox रिएक्शन। हमेशा याद रखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों किसका होता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्टेंट का ही होता है। यहाँ पे CuO और H2 रिएक्टेंट है, तो CuO का रिडक्शन होता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होता है। अच्छी तरह से याद रखो, हमेशा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑलवेज रिएक्टेंट का ही होगा। समटाइम्स आपको कोई रिएक्शन दी होती है और उसमें पूछा जाता है कि कौन से कंपोनेंट्स का ऑक्सीडेशन होता है, कौन से कंपोनेंट्स का रिडक्शन होता है, तो आपको आंसर रिएक्टेंट में से ही पिक करना है। आपको आंसर रिएक्टेंट में से ही पिक करना है। मैं एक रिएक्शन यहाँ पे लिखता हूँ, आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से कंपोनेंट्स, कौन से रिएक्टेंट्स का ऑक्सीडेशन हुआ, कौन से रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। लेट्स सी दैट। जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन जब कार्बन सॉलिड के साथ हम जब हीट करते हैं तब इसमें से बनता है जिंक सॉलिड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन होता है, कौन से रिएक्टेंट का रिडक्शन होता है। तो देखो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है, यहाँ पे जिंक है, मतलब कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मीन्स दैट जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। ओके, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे CO है, मतलब कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सो दैट कार्बन इज ऑक्सीडाइज। प्लीज आपको ये नहीं लिखना है जिंक इज रिड्यूस्ड। अब देखो तो सही, जिंक कौन से साइड है, प्रोडक्ट के साइड है, ये आप नहीं लिख सकते। अब ये भी नहीं लिख सकते कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज, ये गलत बात है। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड तो प्रोडक्ट के साइड है, आप ये नहीं लिख सकते। यस, ये दोनों आंसर आपका सही है। हमेशा याद रखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्टेंट का ही हो सकता है। ओके, इसके बाद जो टॉपिक्स आता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन अवर डेली लाइफ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। तो दो टाइप का मतलब कि रिएक्शन देखा जाता है डेली लाइफ में। वन इज कोरोजन एंड सेकंड इज रैंसिडिटी। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज कोरोजन। तो कोरोजन के बारे में स्टडी हम स्टार्ट करें तो इसके पहले उसकी थोड़ी डेफिनेशन टाइप्स देख लेते हैं। तो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर प्रेजेंट होती है और सम अमाउंट्स ऑफ एसिड प्रेजेंट होता है। तो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड मॉइस्चर और मेटल इज कोरोडेड, दिस रिएक्शन इज नॉन एज कोरोजन। आपने देखा होगा कोई लोहे की चीज़ होती है तो लोहे की चीज़ पर ब्राउन कलर का पाउडर चढ़ जाता है, मतलब कि जंग लग जाती है, तो जंग का मतलब होता है कोरोजन। कॉपर की कोई चीज़ होती है उस पर ग्रीन कलर का लेयर बन जाता है। सिल्वर, चांदी की कोई चीज़ होती है उस पर ब्लैक कलर का लेयर चढ़ जाता है, बराबर। तो कलर डिफरेंट है, लेकिन वो सब क्या होती है, मॉइस्चर और एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एसिड के साथ रिएक्शन करके कोरोडेड होती है। मेटल जब कोरोडेड होती है तो ये कोरोडेड होने की जो प्रोसेस है वो रिएक्शन को हम कोरोजन बोलते हैं। और बुक में बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने कि कोरोजन की वजह से पूरी अर्थ में, मतलब कि पूरी कंट्री में बहुत सारा नुकसान होता है।
क्योंकि आपने कोई ब्रिज बनाया, आयरन से आपने ब्रिज बनाया और कोरोजन की मदद से वो ब्रिज का क्या हो गया है, जो स्ट्रेंथ है ना वो नहीं रहती है। मतलब कि समटाइम्स आफ्टर समटाइम्स आपको क्या करना पड़ेगा, वो पूरे आयरन को रिप्लेस करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी शिप आपने देखी होती है, तो वो शिप में भी सबसे ज़्यादा आयरन यूज होता है। तो वो शिप ऑलवेज कॉन्टेक्ट, मतलब कि जो हमारा सी वाटर होता है बराबर से सॉल्टी वाटर होता है उसके कॉन्टेक्ट में रहती है। तो जो शिप की जो प्लेट्स आती है वो भी कोरोडेड हो जाती है, तो उसको भी आपको बार बार क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो वहाँ भी आपको क्या करना, मतलब कि लॉट्स ऑफ मनी आपको लूज करना होता है। मतलब कि कोरोजन, एटलीस्ट हम इतना बता सकते हैं कि कोरोजन की वजह से पूरे ईयर में, पूरे अर्थ में से बहुत सारा नुकसान, मतलब कि आपको रिप्लेस जो चीज़ करनी पड़ती है, मतलब कि लॉट्स ऑफ मनी आपको वेस्ट करने पड़ते हैं। तो कोरोजन के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है और कौन से मेटल पर कौन से कलर का कोरोजन होता है। ओके, बात करें इन एटमॉस्फेयर। इन एटमॉस्फेयर moisture and acid is present when metal are comes to contact with moisture and acid, it will be corroded. This process is known as corrosion. एफी की बात करें हम एफी की बात करें दोस्तों, तो एफी मतलब कि आयरन की कोई चीज़ होती है उस पर ब्राउन कलर का पाउडर बन जाता है, ब्राउन कलर्ड पाउडर। कोई एजी मतलब कि सिल्वर की कोई चीज़ होती है तो उस पर ब्लैक कोटेड, तो उस पर ब्लैक कलर की क्या बन जाती है, कोटिंग बन जाती है। सीयू की बात करें मतलब कि कॉपर, कॉपर पे ग्रीन कलर का रस्ट बन जाता है। तो समटाइम्स इसमें भी से एमसीक्यू पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रैंसिडिटी की। व्हाट इज रैंसिडिटी? of food contain oil and fat, oil or fat, placed a long time
एज ओपन कंडीशन। The taste and smell of food is change। हमारी घर पे मॉम ने जो पोटैटो चिप्स आती है वो फ्राई की हुई है, और तो मतलब कि वो फूड है, इसमें क्या प्रेजेंट होगा, ऑयल या फैट प्रेजेंट होगा। अगर ये चिप्स को आप 3, 4, 5 दिन आप खुले ही छोड़ दो, थोड़े दिन रहने दो, तो आफ्टर 4 या 5 डेज के बाद उसका आप जब टेस्ट चेक करोगे तो आपको जो पहली जो फ्रेश फ्राई की होती है ना, वो जैसा टेस्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो चिप्स में ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई है, तो ड्यू टू ऑक्सीडेशन उसकी जो टेस्ट होता है वो टेस्ट और स्मेल दोनों चेंज हो जाते हैं। तो किसी भी फ्राई चीज़, मतलब किसी भी चीज़ को हम फ्राई करते हैं तो हम 1 या 2 दिन में फिनिश कर देते हैं, उसको लॉन्ग टाइम रखते नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम लॉन्ग टाइम रखते हैं तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन होता है वो ये ऑयल और फैट्स को क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है। तो इसका रीजन क्या है, वाई टेस्ट एंड स्मेल आर चेंज, बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल और फैट। ऑयल और फैट का जब ऑक्सीडेशन होता है तब टेस्ट और स्मेल दोनों टोटली चेंज हो जाता है। इसीलिए हम मार्केट में से कोई चिप्स का पैकेट खरीद के लाते हैं, मतलब कि बालाजी की जो चिप्स होती है उसका जो पैकेट होता है उसमें जो गैस एयर प्रेजेंट होती है, तो ये ओनली एयर नहीं है, वो एयर में क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन ऑयल और फैट्स का ऑक्सीडेशन नहीं करने देता है। इसीलिए जो पोटैटो चिप्स की जो पैकेट्स होते हैं वो लॉन्ग टाइम, मतलब कि 1 मंथ 2 मंथ तक उसमें जो टेस्ट और स्मेल होता है वो चेंज नहीं होता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट वो कंपाउंड्स है जो ऑयल और फैट्स का ऑक्सीडेशन रोकते हैं। तो नाइट्रोजन वहाँ पे क्या क्या काम करता है, नाइट्रोजन वहाँ पे काम करता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन को स्टॉप करने का। चेंज ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट और ऑयल। A substance which prevent oxidation, a substance which prevent oxidation known as a antioxidant। Packets of chips contain nitrogen gas। Here nitrogen gas prevent oxidation of fat, oil, which is present in chips। जो पोटैटो चिप्स होती है वो हम घर पे भी बना सकते हैं, मार्केट में भी परचेस करके ला सकते हैं। चलो एक दिन की बात करते हैं। आपने पोटैटो चिप्स घर पे फ्राई करी और मार्केट में से आप चिप्स का पैकेट लेके आए उसी दिन, तो आपको तो पता ही है ये तो आज बनाई है, और मार्केट में जो चिप्स आप लेके आए वो तो 10 दिन 15 दिन पहले बनी होती है, मतलब कि ये आपने फ्रेश बनाई है, ये तो पहले से ही बनी हुई है। दोनों को उसको खुला छोड़ दो और उसका ये पैकेट है तो वो पैकेट लाके ही अपने घर पे 10 डेज के लिए रख दो।
आफ्टर 10 डेज आपको क्या करना है, इसका टेस्ट और स्मेल चेक करनी है, और ये चिप्स का पैकेट तोड़ना है और चिप्स में जो चिप्स उसमें निकाल के आप उसके टेस्ट और स्मेल चेक करो। आपको पता चलेगा ये आपने फ्रेश बनाई है, मतलब कि 10 डेज पहले ही बनाई है, फिर भी उसका जो टेस्ट और स्मेल टोटली चेंज हो जाएगा। लेकिन जो आप मार्केट में से चिप्स का पैकेट खरीद के आए उसका स्मेल और टेस्ट नहीं चेंज होगा, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। नाइट्रोजन क्या करता है, जो ऑयल और फैट्स है उसका ऑक्सीडेशन रोकता है, प्रिवेंट करता है। इसकी वजह से उसका जो टेस्ट और स्मेल होता है ना वो एज इट इज रहता है, और यहाँ पे टेस्ट और जो स्मेल वो बंद। क्योंकि हाँ, आप भी जो ये प्रोसेस है ऑक्सीडेशन की प्रोसेस वो थोड़ी सी डाउन कर सकते हो, तो आपको क्या करनी है, चिप्स को एक क्लोज कंटेनर में रख देना है। तो इसीलिए हम किसी भी चीज़ को फ्राई करते हैं ना, तो फ्राई करने के बाद अगर वो चीज़ को थोड़े दिन मतलब कि 5-7 दिन एज इट इज़ रखनी है, तो उसको आप क्या करोगे, क्लोज कंटेनर में रख दोगे। अगर आप क्लोज कंटेनर पर रखते हो तो आप ऑक्सीडेशन की रिएक्शन का रेट और वो स्लो कर सकते हो, मतलब कि ऑक्सीडेशन थोड़े धीरे से होगा। अगर वो चीज़ खुली छोड़ देंगे तो इजीली उसका ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगा, 1 या 2 दिन में उसका टोटली टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर के रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है वो मैंने आज फिनिश किए। आज के लेक्चर्स में हमने क्या क्या देखा, तो आज के लेक्चर्स में पहला टॉपिक था हमारा रेडॉक्स रिएक्शन का। रेडॉक्स रिएक्शन वो है जिसमें एक रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे रिएक्टेंट का रिडक्शन होता है। मतलब कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दोनों रिएक्शन जब साथ में होती है वो रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन। इसके बाद मैंने बात की हमारी जो रूटीन डेली लाइफ में कौन से ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखी जाती है। तो फर्स्ट टॉपिक था कोरोजन। तो कोरोजन क्या है, मतलब कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मॉइस्चर और एसिड की वजह से मेटल कोरोडेड हो जाती है, वो प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन बोलते हैं। कोरोजन में Fe मतलब कि लोहे की कोई चीज़ होती है उस पर ब्राउन कलर का पाउडर बन जाता है, Ag सिल्वर की कोई चीज़ होती है उस पर ब्लैक कलर की कोटिंग बन जाती है, और कॉपर की कोई चीज़ होती है उस पर ग्रीन कलर का रस्ट बन जाता है। देन हमने देखा रेंसिडिटी, किसी भी फ्राई की हुई चीज़ होती है, मतलब कि फूड कंटेन ऑयल और फैट्स, तो उसको हम एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में रखते हैं तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और ड्यू टू ऑक्सीडेशन स्मेल और उसकी जो टेस्ट होती है वो चेंज हो जाती है। वो ना हुए इसीलिए हम किसी भी फूड का जो पैकेट्स होते हैं इसमें क्या फिलअप करते हैं, नाइट्रोजन गैस फिलअप करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, वन टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, वो प्रिवेंट करता है। तो दोस्तों यहीं पे लेक्चर हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।